नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे भारत के जम्मू कश्मीर राज्य की। आज शोपियां में काफ़ी बड़ा हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है, जिसमें AK-47, हैंड ग्रेनेड और कई प्रकार के हथियार शामिल हैं। कल इसी इलाके में आपको विदित हो तो 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया था। हजारों की संख्या में गोलियां मिली हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद सुरक्षा बलों का ऑपरेशन लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले के केलर में बुधवार को भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। इसमें AK-47, कई तरह की बंदूकें, हैंड ग्रेनेड और हजारों की संख्या में गोलियां भी शामिल हैं। केलर में ही 13 मई यानी कल सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर में लश्कर-ए-तैयबा LET 3 आतंकवादी मारे गए थे। शोपियां जिले के केलर स्थित शुकारू फॉरेस्ट एरिया में मंगलवार शाम 4:30 बजे मुठभेड़ खत्म हो गई थी। इसे ऑपरेशन केलर का नाम दिया गया था। मारे गए आतंकियों में लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर शाहिद अहमद कुट्टी भी शामिल था। जो आज वहाँ पर जखीरा मिला है, उसकी तस्वीरें भी काफ़ी शेयर की गई हैं, जिनमें हैंड ग्रेनेड है और कैश भी काफ़ी संख्या में बरामद हुआ है। कई तरह की बंदूकें मिली हैं और सेना को आतंकियों का आधार कार्ड और दूसरी ID भी मिली है। मंगलवार को ऑपरेशन केलर में ढेर हुए 3 आतंकवादियों को जब मार गिराया गया था दोपहर 12:53 पर, तो भारतीय सेना के असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ इंफॉर्मेशन यानी ADGPI ने X पर ऑपरेशन केलर की जानकारी दी थी। भारतीय सेना की राष्ट्रीय राइफल विंग को खुफिया सोर्सेज से शोपिया के शोकल केलर इलाके में आतंकियों के होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद भारतीय सेना ने सर्च एंड डिस्ट्रॉय यानी आतंकियों को ढूंढ कर मारने का ऑपरेशन लॉन्च किया था, जिसमें उसके बाद ये सारी चीज़ें मिली हैं, जिसमें बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंटेलिजेंस ऑफ राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट प्रेजेंस ऑफ टेररिस्ट इन जनरल एरिया एस्केलर शोपिया लॉन्चेस सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन ड्यूरिंग द ऑपरेशन टेररिस्ट ओपनड हेवी फायर एंड फेरेंस। ये जो है वहाँ से बरामद हुआ है। इसके बाद खबर आई कि भारतीय सेना ने एनकाउंटर में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकवादी मार गिराए हैं। इनमें शोपिया के रहने वाले शाहिद कुट्टी, अदनान शफी, पहलगाम का रहने वाला एहसान अहमद शेख भी शामिल है। अब ये तीनों जो आतंकवादी है, इनकी फ़ोटो को शेयर भी किया गया है। इनका पता जो है एहसान अहमद शेख, ये मुर्रन पुलवामा का इसने ज्वाइन किया था 24 जून 2023 को। शाहिद अहमद कुट्टी, इसने लश्कर-ए-तैयबा को TRF यानी उनको ज्वाइन किया था हीरपोरा शोपिया में 8 मार्च 2023 को। और अदनान शफी डार, जिनकी उम्र मात्र
18 साल है। इसने जैनपोरा शोपिया ज्वाइन किया था 18 नवंबर 2024। 18 वर्ष का है तो 2006 का जन्म इनका होगा। अब ये बता रहे हैं कि भाई AK-47 का आधिकारिक जो नाम है वो क्या है। इसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रूस तत्कालीन सोवियत संघ के मिखाइल कलशनिकोव ने बनाया था। 1947 में यह बनकर तैयार हो गई थी। 1948 में सोवियत आर्मी को सीमित मात्रा में इन राइफल की सप्लाई की गई थी। 1949 में सोवियत आर्मी ने राइफल को आधारिक दर्जा दे दिया था। 70 साल बाद भी यह राइफल इसके वेरिएंट्स की दुनिया में सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है, क्योंकि ये किसी भी परिस्थिति में भरोसेमंद साबित होती है। इसी दौरान कलशनिकोव से एक सैनिक ने पूछा था, हमारे 2 या 3 सैनिकों पर एक राइफल है, जबकि जर्मनी के पास तो ऑटोमेटिक गन है। 1959 में इसका अपग्रेडेशन किया गया। 1974 में सोवियत आर्मी ने सेना में AK-47 की जगह अपग्रेडेड AK-74 को शामिल किया था। AK-47 राइफल 7.62 ये 39 mm की कार्टेज को 715 मीटर प्रति सेकंड के वेग से दागती है। एक मैगजीन की स्टैंडर्ड कैपेसिटी 30 राउंड होती है। इस समय 106 देश AK-47 का इस्तेमाल करते हैं। दुनिया में 10 करोड़ से ज़्यादा AK-47 राइफल हैं के वेरिएंट्स हैं, जिनमें 1/3 AK-147 है। ये हमने आपको कुछ जानकारी दी है जो कि हमें मिली है, और जो सेना का ऑपरेशन केलर जो चलाया गया उसमें शोपिया का जंगल कैसे आतंकवादियों का सेफ जोन यानी सुरक्षित स्थान बना। इसमें जो लोकल लोग हैं वो उनको कोऑपरेट करते हैं और उनको रहने खाने का इंतज़ाम भी करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने 13 मई को जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन केलर लॉन्च किया। इसके तहत जम्मू कश्मीर के शोपिया इलाके में आतंकियों को ढूंढकर उनका एनकाउंटर किया जा रहा है। सेना ने अब तक 3 आतंकवादी मार गिराए हैं, ये सूचना है। आखिर सेना ने इसका नाम ऑपरेशन केलर ही क्यों रखा? शोपिया इलाका आतंकवादियों का गढ़ कैसे बना? अब वहाँ इस तरह के ऑपरेशन होते रहेंगे, ऐसी जानकारी सेना के सूत्रों से प्राप्त हुई है। अब इसका नाम जो रखा गया, भारतीय सेना के असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन यानी ADGPI ने सोशल मीडिया पर जो है इसकी जानकारी दी है। भारतीय सेना की राष्ट्रीय राइफल RR विंग को खुफिया सोर्सेस से शोपिया के शोकल केलर इलाके में आतंकियों के होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद भारतीय सेना ने आतंकियों को ढूंढकर मारने का ऑपरेशन लॉन्च किया। दरअसल ये ऑपरेशन जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले के शोकल केलर नाम के गांव में जारी है। ये गांव शोपिया के केलर ब्लॉक में आता है। ये शोपिया कस्बे से करीब 12.5 किलोमीटर और श्रीनगर से 47 किलोमीटर दूर है। इसका इलाका जो है वो घने जंगलों से घिरा हुआ है, जिसे सुखारू फॉरेस्ट कहा जाता है। इस इलाके में अक्सर आतंकवादियों की गतिविधियां की खबर आती रहती है, क्योंकि ये जंगल घना है, इसलिए ये आतंकियों का गढ़ बन गया है। घुसपैठिए पीर पंजाल की पहाड़ियों को बॉर्डर पार करने के लिए सबसे मुफीद जगह मानते हैं। दरअसल पीर पंजाल की पहाड़ियाँ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK और जम्मू कश्मीर के बीच फैली हुई हैं। इस इलाके में जंगल इतने घने हैं कि महज 100 मीटर दूर से भी किसी हलचल को देख पाना अति कठिन होता है। शोपिया जिला पीर पंजाल की पहाड़ियों से सिर्फ 141 किलोमीटर दूर है।
पीर पंजाल दर्रे से शोपिया की दूरी मात्र 40 किलोमीटर रह जाती है। पीर पंजाल के पास के आसपास के इलाके जैसे कुपवाड़ा, उरी, तंगधार, पुंछ और रजौरी में आतंकी लंबे समय से घुसपैठ करते रहे हैं। जम्मू कश्मीर के सीनियर जो जर्नलिस्ट हैं उनका कहना है कि दक्षिण कश्मीर में सबसे ज़्यादा घुसपैठ पुंछ और राजौरी से होती है। इसी रास्ते से आतंकी शोपिया में दाखिल होते हैं। यहाँ शोकल केलर गांव के पास सुखारू एरिया बहुत खूबसूरत है, घना जंगल है, जहां आतंकियों ने अपने हाइड आउट बना रखे हैं। हमारे जो सुरक्षा के एक्सपर्ट हैं, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी साहब, उनका कहना है कि कुपवाड़ा, उरी, तंगधार, पुंछ और रजौरी जैसे इलाके पहाड़ी हैं। ये सारे के सारे घने पहाड़ी और बड़े पहाड़ी एरिया हैं, जबकि शोपिया मैदानी इलाका है। यहाँ सेब के बागान और घने जंगल हैं। सड़क या ट्रांसपोर्ट की कोई कमी नहीं है। आबादी काफ़ी ज़्यादा है। एक बार आतंकी इन इलाकों तक आ गए तो उन्हें अपनी बाकी एक्टिविटी करने में कोई दिक्कत नहीं होती। ये उनके लिए सेफ जोन की तरह काम करता है। अब सेना की नज़र से बचकर पुंछ शोपिया पहुंच कैसे जाते हैं, आतंकवादी घुस कैसे जाते हैं, ये भी बात जो है वो गौर करने लायक है। पाकिस्तान के बीच 3323 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। इसमें करीब 1000 किलोमीटर बॉर्डर जम्मू कश्मीर में मौजूद है। सीमा पार से जम्मू कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ के पीछे दो बड़ी वजह बताई जाती हैं। जम्मू कश्मीर में एलओसी इंटरनेशनल बॉर्डर की कुल लंबाई 1000 किलोमीटर है। लगभग पूरी सीमा पर बाड़ेबंदी की गई है, यानी जो तार होती है उसको लगाया गया है। रिटायर्ड जनरल पीसी कटोच के मुताबिक हर साल बर्फबारी, हिमस्खलन जैसी कुदरती समस्याओं के चलते जम्मू कश्मीर में करीब 400 किलोमीटर बाढ़ हर साल खराब हो जाती है, जिसे गर्मियों के समय दोबारा ठीक करवाना होता है। और जनरल साहब जो लेफ्टिनेंट जनरल डीएस हुड्डा साहब हैं, उनके मुताबिक बाढ़ ठीक करने में समय लगता है, वक्त लगता है और एक तरह का गैप हो जाता है, जो बीच में अंतराल आ जाता है, जिसका फ़ायदा आतंकी उठा लेते हैं अपनी जान पर खेलकर। और आतंकियों को लोकल सपोर्ट भी है। जुनैद हाशमी बताते हैं कि पुंछ रजौरी घुसपैठ करने वाले आतंकी जंगलों में या इनमें मौजूद गुफाओं में अपना शुरुआती ठिकाना बनाते हैं। शोपिया में दाखिल होने पर अलगाववादी सोच के लोकल लोग इन आतंकियों को सपोर्ट करते हैं और हाइड आउट बनाने यानी छिपने की मदद करते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी साहब कहते हैं कि अलगाववादी सोच के चलते लोकल युवा आतंकी संगठनों से आसानी से जुड़ जाते हैं, उनको बहला फुसला लिया जाता है। शोपिया के कई लोग हमेशा से आतंकियों को घरों में छिपाने से लेकर बाकी सब लॉजिस्टिक्स में मदद करते रहे हैं। हालांकि जुनैद ये भी कहते हैं कि जैसे ही ये आतंकी आबादी के इलाकों में आते हैं, इनकी ज़िंदगी कम हो जाती है। शोपिया से निर्दलीय विधायक शब्बीर अहमद कुले नेशनलिस्ट सोच के माने जाते हैं। उनकी जीत ये बताती है कि वहाँ ऐसे भी लोग हैं जो आतंकियों को सपोर्ट या मदद नहीं करते। आबादी के इलाकों में अगर कोई टेररिस्ट मूवमेंट देखी जाती है तो उसकी खबर आर्मी और पुलिस को दी जाती है। और ऑपरेशन केलर जो है अभी समाप्त नहीं किया गया, उसको चालू रखा गया है, तफ्तीश जारी है, छानबीन की जा रही है। जो लश्कर तैयबा से जुड़े हुए लोग हैं, अब तक वो वहाँ छिपे हुए और भी आतंकवादी हो सकते हैं, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। एडीजीपीआई ने सोशल मीडिया पर लिखा है, राष्ट्रीय राइफल्स को मिले इनपुट के आधार पर ऑपरेशन केलर लॉन्च किया गया था, जो अभी भी जारी है। और ये जो 3 नाम हमने बताए, अदनान शफीदार, एहसान अहमद शेख और शाहिद अहमद कुट्टी, और इसमें कार्रवाई जो है उसका सिंदूर जो हमने ऑपरेशन किया था,
या जो अभी भी जारी है उससे क्या रिलेशन है। ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन केलर दोनों अलग अलग हैं, दोनों का मकसद अलग अलग है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर का मकसद आतंकवादी ठिकानों पर स्ट्राइक कर उन्हें नेस्तनाबूद करना था, यानी आतंक को जड़ से खत्म करना, जबकि ऑपरेशन केलर का मकसद साउथ कश्मीर के जंगलों में छिपे आतंकियों का एनकाउंटर करना है। फिलहाल ये दोनों ऑपरेशन ऑन हैं, जारी रहेंगे, और दोनों के विषय में और ज़्यादा जानकारी, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से हमें नहीं देनी चाहिए, हम नहीं देंगे। इसके अलावा पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकवादियों की तलाश अभी जारी है। ऑपरेशन केलर भी इसी का हिस्सा है। इसके शुरू होने से पहले ही सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के कई जिलों में 3 आतंकियों के पोस्टर लगाए थे। इनकी पुख्ता जानकारी देने पर 20 लाख रुपए का इनाम भी था। अब ऑपरेशन ऐसे लगातार जारी रहेंगे। सिंदूर से पहले भी जम्मू कश्मीर में सेना आतंकवादियों के खिलाफ लगातार सर्च और डिस्ट्रॉय, यानी ढूंढो और मार दो, चलाती रही है। अब सरकार का सीमा पार आतंकवादियों पर जो रुख है, उसी हिसाब से अंदर भी ऑपरेशंस में तेजी लाई जाएगी, जो कि भारत की सीमा के अंदर होंगे। सेना और पीएम साहब ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है और लिया जाएगा। 12 मई की रात 8 बजे प्रधानमंत्री ने देश के नाम संदेश दिया, जिसमें उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा साबित हो रहा है। ये शब्द जो प्रयोग किया गया, भारत आतंकी ठिकानों और आतंकवादियों को खत्म करने की अपनी नीति जारी रखेगा। यही बात 11 मई को रक्षा मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों सेना के ऑपरेशंस हेड ने भी कही थी, जो हमारे डीजीएमओ हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर पंकज सरन साहब के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर ने एक नया बेंचमार्क बनाया है, एक नया मील का पत्थर उन्होंने सिद्ध किया है। भारत की सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन में न्यू नॉर्मल है, यानी अब आतंकवाद के खिलाफ भारत किसी भी तरह का एक्शन लेने से हिचकेगा नहीं, फिर चाहे वो पाकिस्तान ही क्यों ना हो। तो ये हमारे पास जानकारी उपलब्ध हुई थी, हमने आपको दी। यहीं हम इस एपिसोड को समाप्त करते हैं और आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने सज्जनों, मित्रों, रिश्तेदारों और दोस्तों से कहकर इसको सब्सक्राइब भी करवाएं और बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं, ताकि आपको इस प्रकार की सूचनाएं समय पर मिलती रहें और आप सचेत रहें, देश की निष्ठा में आप लग्न रहें। देश का जो संप्रभुता और अखंडता का विषय है, उसको अक्षुण्ण रखें। एक बार फिर से प्रार्थना, आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब खुद भी करें और अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों, सज्जनों, मित्रों से भी करवाएं। इसी के साथ आपसे आज्ञा लेते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।